ठीक है बच्चों, तो मैंने जहां से छोड़ा था ना वहीं से मैं करवाऊंगी। जो लाइक ग्रुप में टॉपिक आते हैं तो उसको आप इग्नोर कर दो। जो मैं आप लोगों को एक दिन पहले बताऊंगी वही वाले टॉपिक्स आपके नेक्स्ट क्लास में होंगे, ठीक है। तो यस। अभी क्योंकि अल्कोहल फिनोल ईथर के मैंने थोड़े ही क्वेश्चंस करवाए थे, अराउंड 7-10 कराए थे, थोड़े से और कर लेते हैं हम। और ध्यान रखना इसका वर्कशीट मैंने अल्कोहल फिनोल ईथर की वर्कशीट दे दी थी और हाइलाइट्स दे दिए थे। एल्डिहाइड कीटोन की दी थी क्या वर्कशीट, दे दी क्या या नहीं दी अभी? मैम दे दी थी मैम। अच्छा ठीक है, दे दी तो उसको भी आप, हाँ दे दी थी, हाँ याद आ गया मेरे को, दे दी थी। तो ध्यान रखना मैं जो क्वेश्चंस ले रही हूँ वर्कशीट के ही क्वेश्चंस ले रही हूँ, लेकिन हो सकता है उसमें से सारे क्वेश्चंस, क्योंकि नहीं हो पाएंगे 35 के 35, मैं नहीं करा सकती हूँ एक क्लास में, राइट। तो जितने में रह जाते हैं 5-7 क्वेश्चन रह जाते हैं, वो आपको अपने एंड से उसको कंप्लीट कर लेना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ रहे हो सभी बच्चे? अमनदीप माइक म्यूट कर लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे मैं मोस्टली क्वेश्चंस क्लास में ही करा रही हूँ, प्लस आपको जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ उनको रीअटेम्प्ट भी करना है, ठीक है। तो आपको अपने आप दिख जाएगा केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट। अभी आप लोगों के कितने मॉक टेस्ट हो चुके हैं? 7 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, 4 और बाकी हैं अभी, है ना। 4 और बाकी हैं, तो एक बार 11 मॉक टेस्ट हो जाए, फिर शुरू से पहले से 11 जो मॉक टेस्ट हुए हैं ना, या तो उनका तुम वो निकलवा लेना, प्रिंट आउट निकलवा लो, तुम्हारी मर्जी है। वरना दोबारा से उसको क्या करोगे तुम, पीडीएफ फॉर्म में है तो उसको सोल्व करोगे दोबारा से। समझ आ गई सबको? एक बार तुम 11 दे लो पेपर, उसके बाद अपने हफ्ते में 2 दिन निकाल लो कि मुझे 2 मॉक टेस्ट सोल्व करने हैं, राइट। क्योंकि जितना तुम क्वेश्चंस लगाते रहोगे, क्योंकि जो जितने भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, दिस इज फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री। क्योंकि जितना तुम मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है तुम्हें देखने को पेपर में मिलेंगे, ठीक है। तो उसको इग्नोर नहीं करना है। अब देखो एंड टाइम पे तो मैं सच बताऊं, मैं हमेशा ज्यादा बोलती नहीं हूँ कि कुछ नया पढ़ लो, कुछ नया पढ़ लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा तुम्हारे लिए अगर तुम कुछ नया पढ़ रहे हो, राइट। तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं उठाओ तुम जो बिल्कुल ही नहीं आता है। मतलब अगर मान लो थोड़ा बहुत 11th में पढ़ रखा है, या मैं जैसे पीरियोडिक कराऊंगी वो तो कर लेना, वो तो करना है तुम्हें। लेकिन कोई मान लो पता चले तुम थर्मोडायनेमिक्स उठा के बैठ गए, तो वो मत करना। तुम लेके भी बैठे रहोगे 6-7 दिन, और समझ भी बहुत ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत वास्ट है, उसको पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए होता है, राइट। सो अब इसी स्ट्रेटेजी के साथ चलिएगा कि जो आप लोगों ने करा है उसका रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आप कर सकते हो वो करो। देखो पीवाईक्यू से अच्छा ना कोई प्रैक्टिस का सोर्स नहीं है, ट्रस्ट मी, ठीक है। आप जब अपने शिफ्ट में बैठोगे, जेई का जब पेपर होगा, तो आप खुद देखोगे कि जैसे क्वेश्चन पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आए हुए हैं, यस और नो, तुम्हें दिख जाएगा वो, ठीक है। तो पीवाईक्यू से अच्छा मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी बेटा ये फलानी बुक कर लो, ये कर लो, पीवाईक्यू से अच्छा कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। उन्हीं को करो, उन्हीं को ही करो, और लास्ट 3 साल के ही करो अपने, क्योंकि वैसे तो 5 साल के बोलती हूँ मैं, बट अब इतना टाइम नहीं कि तुम 5 साल के करोगे। बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 23, 24, 25 में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कुछ क्वेश्चन सिमिलरली उस कॉन्सेप्ट के तुमसे पूछे जा सकते हैं। एक बार जनवरी का पेपर दे दो, उसमें देख लेना कि तुम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अगर कितना स्कोर कम रह गया है, कितना और आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, या मान लो अच्छा ही आ गया तुम लोगों का, तो उसके हिसाब से फिर हमारी अप्रैल अटेम्प्ट की क्या होगी, स्ट्रेटेजी होगी। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो इसीलिए तुम्हारे पास आज मैं मान रही हूँ दिसंबर चला गया है, एक दिन और रह गया है आज के बाद। तो तुम्हारे पास अब कितने हैं, 15 से 17 दिन है। 20 के बाद तो तुम्हारा कभी भी पेपर हो सकता है, हो सकता है किसी का 21 को, 22, 23, 24। हाँ एक और चीज मैं आप लोगों को ध्यान से बता दूं कि जैसे मान लो लेट से यहाँ पे सुहानी है, सुहानी का पेपर है 21 जनवरी वाली शिफ्ट में, ठीक है। और मान लो भूमिका का है 22 जनवरी को,
समझ में आ गई? तो आप लोगों के जैसे मान लो सुहानी का 21 को हो गया है, तो शाम को जो पेपर वो दे के आई है, मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रही हूँ, इवनिंग में उस मॉर्निंग शिफ्ट का डिस्कशन होगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? सभी 3 सब्जेक्ट्स के लिए। तो जिनके अपकमिंग शिफ्ट्स में पेपर होंगे वो कंपल्सरी है आप लोगों को वो क्लासेस लगाना, क्योंकि आई एम 100% श्योर हर साल ही ये देखा गया है, अगर मान लो जो सुहानी की शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं वो भूमिका के भी शिफ्ट में वैसे सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसीलिए जो भी डिस्कशंस होंगे, जो भी ग्रुप में आप लोगों के मैसेजेस आएंगे कि ये शेड्यूल रहेगा, जो भी रहेगा, तो प्लीज जो अवंती वाले ग्रुप है उनकी नोटिफिकेशन बंद मत करना। हाँ, जो एमई वाले ग्रुप है जहाँ पे कुछ होता नहीं है, जहाँ पे कुछ, उसके नोटिफिकेशन आप ऑफ कर दो, यूट्यूब सब नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, क्योंकि बेटा इस टाइम पे भी देखो 1 जनवरी तुम शुरू होने दो, यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो भरमार आएंगी 8-8 घंटे की, 7-7 घंटे की, बट प्लीज डू नॉट रिस्ट्रिक्ट। उस 8 घंटे में तुम बेटा 2-2.5 चैप्टर पढ़ लोगे। ठीक है, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक जो भी है तुम्हारे, स्नैपचैट, सबका नोटिफिकेशन बंद कर दो। इस टाइम पे तुम्हारी रिवीजन और तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। कभी जो लास्ट, पता नहीं लास्ट ईयर एलन का टॉपर था एक स्टूडेंट जिसने जेई एडवांस में उसका शायद ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, नाम नहीं, मतलब याद ही नहीं है नाम उसका। लाइक यूट्यूब पे मैं देख रही थी इंटरव्यू, तो उसने क्या बोला था, उससे लाइक ये पूछा था कि लास्ट के दिनों में क्या करना चाहिए, क्या शॉर्ट नोट्स एक अच्छा तरीका है? तो उसने ये बोला था, देखो हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, उसने एक चीज ढंग की सही बोली थी, वो मैं बता रही हूँ। उसने ये बोला था कि उसने फिजिक्स और मैथ्स पे बहुत ज्यादा लास्ट के दिनों में फोकस नहीं किया था, क्योंकि उसका फिजिक्स मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी था और कुछ उसको फॉर्मूले एकदम मुंह जुबानी याद भी थे। उसका आप देख भी सकते हो, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस स्टूडेंट का। ठीक है, तुम्हें आ जाएगा, ऊपर लिख देना, पता चल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो है उसका, सॉरी फिजिक्स मैथ्स उसका ठीक था, मतलब उसको फॉर्मूलेज एकदम याद थे, एकदम उसके दिमाग में बैठे थे कि ये फॉर्मूला है और आ गया तो मैं क्वेश्चंस कर लूंगा। उसका जो मेन फोकस था उसने केमिस्ट्री पे दिया था, क्योंकि उसको पता था भाई केमिस्ट्री मेरा स्कोर बना सकती है। और उसने क्या बोला, जो ये चीज सही लगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ फिजिक्स मैथ्स छोड़ दो, बर्बाद है अभी फिलहाल फिजिक्स मैथ्स, बहुत अच्छी नहीं है आप लोगों की, आप लोगों को उस पर तो देना ही है ध्यान। जो एक चीज सही बोली थी उसने, वो ये था कि उसने केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़े थे। जैसे आप लोग मेरे से शॉर्ट नोट्स मांगते रहते हो, मैंने कभी भी आप लोगों को नहीं बोला कि शॉर्ट नोट्स पे ध्यान दो, कभी बोला मैंने? नहीं बोला। बना के रखो ठीक है, लेकिन मैंने कभी भी, वो तब काम आता है जब मान लो आपका मान लो 3-4 दिन बाद पेपर है। रिपीटिव रिवीजन जो है, जो आपके क्लास नोट्स बने हुए हैं, उसने भी यही बोला था कि उसी की ही रिपीटिव रिवीजन की थी मैं उसकी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। उसने उन्हीं को बार बार पढ़ा था जो उसके पास नोट्स हैं, और जो एनसीईआरटी है तुम्हारी उस पे उसने फोकस किया था जेई मीन्स के लिए। और एनसीईआरटी में जो आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, डी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, टेबल्स बनी हुई है इंपॉर्टेंट, जो मैंने आप लोगों को लिखवाई थी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट टेबल में ये डेटा थे, तो वो जब जिस दिन उसका अगले दिन जेई का अटेम्प्ट था, तो एक दिन रात को पहले वो टेबल रट के गया था। रट के इन द सेंस देख के गया था कि किस तरीके से कौन सी वैल्यू कैसे वेरी कर रही है एंड इसके पीछे इसका रीजन क्या था। समझ में आ गया? Yes, ma'am. और ये मैं आपके ये मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों के ग्रुप में भी भेजूंगी, ये चीज इट विल रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। सच में आपको, अगर मान लो कल तुम्हारा है एग्जाम, तो उसके पहले दिन या एक दिन उससे पहले आपको जो एनसीईआरटी की बुक सबके पास है ना, जो भी डेटा है, डेटा मतलब समझ गए ना, जो एनसीईआरटी की टेबल्स बनी हुई है, डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, कोऑर्डिनेशन में, यही 3 चैप्टर है ना जो अपने को करने हैं, राइट? केमिकल बॉन्डिंग, उनकी टेबल पे आपको क्या करना है, टिक लगा के उसको फटाफट देखना है कि किस तरीके से ऑर्डर जो है वेरी वेरी कर रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि एक क्लास लगा लूं,
1 घंटे की, ताकि आप भी अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो, मैं भी अपनी एनसीईआरटी लेके आऊंगी और आपको बताऊंगी फटाफट फटाफट ये कर लो। समझ में आई? Yes. वी विल प्लान समथिंग, वी विल प्लान समथिंग, क्योंकि क्रैश कोर्स तो 11 तक ही है, क्योंकि मैंने 2-3 क्लासेस मैंने लीव ले ली थी, तो उसका भी तुम्हारा छूट गया है, उसको भी कंपनसेट करना है। तो ध्यान रखना कि 11 के बाद केमिस्ट्री की क्लास तो होगी होगी, 4-5 दिन मैं लगाऊंगी, और कभी हो सकता है बीच में मैं 1 घंटा तुम लोगों को बुला भी लूं, सिर्फ 1 घंटा। ठीक है? सो आप इस चीज पे डिपेंडेंट मत रहो कि ठीक है चलो मैम कराएंगी तभी करेंगी। अब मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है, मतलब ये चीज आपको करना है। अगर मान लो कोई बच्चा डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहा है, तो उसको मैंने बता दिया कि टेबल आपको पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। समझ में आया? जैसे क्लास में पढ़ाया था वैसे पढ़ना है। हाँ संध्या। मैम मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि हम जब हम सेंटर पे जाएंगे पेपर देने के लिए, तो मैम जैसे कि हम अपना अभी अवंती में टेस्ट देते हैं, वैसे ही क्वेश्चन होंगे मैम? मतलब सिस्टम पे, मतलब कंप्यूटर पे जब हम स्क्रीन पर हाँ लॉगिन हाँ हाँ करते हैं। हाँ, राइट राइट राइट, जैसा आप इंटरफेस अवंती में देखते हो जो संडे को होता है, वैसा ही आपको वहां पे भी दिखेगा। हाँ, उसमें 2-3 एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, बट यस जैसा आप यहाँ अवंती में देखते हो, जैसे आप सिलेक्ट करते हो क्वेश्चन, सेव एंड नेक्स्ट करते हो, वापस भी जा सकते हो क्वेश्चन पे, तो सेम आप वहां पे भी देखोगे। वहां पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ और मिल जाएंगे, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन, लेट से आपने क्वेश्चन नंबर 2 है संध्या, वो आपको लग रहा है आता है बट क्वेश्चन लेंथी है, तो आप उसको मार्क कर सकते हो वहां पे, मार्क फॉर रिव्यू, राइट? तो उसको आप कभी भी आगे देख सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए वहां आसानी हो जाती है। यहाँ पे तो ढूंढना पड़ता है ना हमने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, बट वहां पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे मार्क फॉर रिव्यू, वो आपको शो हो जाएगा कि ये तुमने रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है। यस। यस और मैम। एक बार सारे बच्चे अभी मत देखना, जब पेपर आ जाएगा उसके 1-2 दिन पहले जो है देख लेना, ठीक है? 2 घंटे जैसे भी तुम्हें टाइम लगे, आप यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि किस तरीके से उसका होगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा देखते ही। ठीक है? बाकी वैसे ही होगा जैसे। हाँ जी। यहाँ पे भी रिव्यू का होता है मैम हमारे टेस्ट में। अच्छा, है क्या ये वाला ऑप्शन मार्क फॉर रिव्यू? मैम हाँ है। ठीक है तो फिर बहुत ही बढ़िया, मुझे लगा नहीं था, फिर तो देखने की भी क्या जरूरत, बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसे अब आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ भी तुम्हें डाउट हो प्लीज पूछ लेना, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे पेपर देना है, ये सब तुम्हें आना चाहिए। चलिए, कुछ अल्कोहल फिनोल ईथर के क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था नेम रिएक्शन को मत छोड़ना यार, प्लीज मत छोड़ना, करके जाना उसको। ठीक है? सभी ने नेम रिएक्शंस के नोट्स बना लिए हैं क्या, या मुझे देने की जरूरत है? मुझे देने हैं तो प्लीज मुझे बता दो। नेम रिएक्शंस और रिएजेंट्स अगर तुमने बना रखा है तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, मैम इसके नहीं है, नेम रिएक्शन के तो है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, यहाँ से तो बेटा काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे, 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आज की क्लास का ये क्वेश्चन कैसे, अब देखना घबराना मत, मैंने यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी लिए हैं, तो घबराना मत मैम ये क्या करवा रहे हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा अगर अपन ने क्लासेस में भी देखा है, समझा है। देखो, अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा जूम कर लो, क्योंकि फोन में थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा आप लोगों को, बाकी मैं बता देती हूँ। देखो मैं लिख रही हूँ दोबारा से, येलो कलर ले लेते हैं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। और प्लीज क्लास में आते हो तो पढ़ने आया करो, वरना कोई फायदा नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NaCN और HOAC क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिड होता है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको कहीं पे कार्बोनिल कंपाउंड दिख रहा है इस तरीके से, एल्डिहाइड या कीटोन दिख रहा है, आपको NaCN दिख रहा है, तो कुछ नहीं कराना आपको, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करानी है ना? कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे से कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और अटैक मारेगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन से बेटर डोनर है।
आप बोल सकते हो कि मैम नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर है, ये छोटी छोटी बातें ही पेपर में काम आएंगी, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कार्बन बेटर डोनर है, ठीक है, इसलिए कार्बन ने अटैक मारा है। तो क्या बन जाएगा देखना, O नेगेटिव, यहाँ पे Cn जुड़ जाएगा, यहाँ पे CH3 था ही। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब क्योंकि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यहाँ से H प्लस ले लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, OH हो जाएगा, O नेगेटिव है OH आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एसिडिक मीडियम है ना, ध्यान से देखो, अब तुम यहाँ पे सेकंड स्टेप में ध्यान से देखो तो तुम अल्कोहल दिया हुआ है, सबको दिख रहा है अल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवाई हुई है। एक बात बताओ, यहाँ पे अल्कोहल दी हुई है इन द एसिडिक मीडियम में दी हुई है, तो बेटा अब यहाँ पे अल्कोहल है तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, यहाँ पे बेसिकली अब होने वाली है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि देखो आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी दे रखा है, तो जो ये एसिडिक एसिड दिया हुआ है इसकी प्रेजेंस में क्या होने वाला है, हाइड्रोलिसिस होने वाला है। और जो आपको पता है अगर CN है उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है तो वो किसमें चेंज हो जाता है बेटा, COOH में चेंज हो जाता है। पूरी क्लास लोगे तभी फायदा होगा। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो CONH2 अमाइड में चेंज हो जाता है, तो CN को मैं किस में चेंज कर रही हूँ, COOH में, ठीक है। अब जब भी तुम्हें एसिड, ध्यान से सुन लो, जब भी तुम्हें एसिड दिख जाए, अल्कोहल दिख जाए एसिडिक मीडियम में, तुम्हें क्या करना है, पानी निकालना है। देखो एसिड और अल्कोहल, तुम्हें क्या करना है, पानी निकाल के क्या बना देना है, एस्टर बना देना है। तो एसिड अल्कोहल से एस्टर बनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखना एक बार, मेरे को ना इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा, या नेक्स्ट कहीं पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कर देती हूँ। देखो ठीक है, CH3 और ये बन जाएगा COOC2H5, ठीक है, क्योंकि इथेनॉल था ना, CH3CH2OH, तो ये बन गया। अब आगे किसके साथ रिएक्शन करवाइए, हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, बोलो। यस मैम। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा क्या करेगा, देखो जब भी तुम्हारे पास एस्टर बन रहा है, ये छोटी बातें लिखा करो इनको, एस्टर के साथ जब तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे हो तो 2 मोल यूज होते हैं। कितने मोल यूज होते हैं ग्रिग्नार्ड के, 2 मोल यूज होते हैं। तो क्या होगा, वही ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ही कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये अटैक मारेगा, और अटैक मारने के बाद देखो क्या होगा, O नेगेटिव, ठीक है, OC2H5 जुड़ा हुआ है, और क्या जुड़ गया कार्बन पे, CH3 जुड़ गया, ठीक है, और ये MgBr O नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है जी। बोलो क्या कहते हो। अब क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप है, जैसे ये बाहर जाएगा, क्यों बाहर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा, देखना एक बार, एक स्टेप में दिखा दूं, देखो देखो क्या बन गया ये, कीटोन। तो 1 मोल तो ये यूज हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, अब 1 मोल क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा, देखो, हाँ या ना, यस मैम। ठीक है। सो बस यहाँ पे आप क्या कर लोगे, कार्बन पे OH है, CH3 COH, CH3 एक लगा ही हुआ है, एक और आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस करा दी मैंने, और यहाँ पे ये बन गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, Cl है। तो ये जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। क्वेश्चन ये आसान नहीं था, इसमें आपको सारे रिएजेंट का काम पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट क्या काम कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? मैम हाँ धनंजय, हमने मैम OC2H5 उधर निकाल दिया था ना उसको। हाँ हाँ निकल गया ना वो तो, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन मैच करो, ये हमें कहाँ दिख रहा है, अपने को क्या बताना था, R बताना था, R।
तो अब देख लेते हैं कौन सा है आर, इसमें से देखना कौन सा है। बी। मैम बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बन गया। तो ध्यान रखना, जब आपके पास एस्टर होता है तो उसमें 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज होते हैं। ठीक है, 1 मोल यूज होता है उसको कीटोन बनाने में, दूसरा मोल यूज होता है उसको अल्कोहल बनाने में। ठीक है, 1 मोल यूज होता है कीटोन बनाने में और दूसरा मोल यूज होता है अल्कोहल बनाने में। और मैं एक बात बताऊं, यहीं पे ही कंपटीशन बनेगा। इजी क्वेश्चन हर बच्चा मतलब हर स्टूडेंट करके आएगा। कंपटीशन कहाँ से बनेगा तुम्हारा, कंपटीशन में डिफरेंस क्रिएट करेंगे इस टाइप के सवाल। तो ट्राई करना कि कुछ सवाल ऐसे बना पाओ आप लोग, ट्राई करना। अगर आप लोग पढ़ के गए हो, अगर मान लो वहां पे आपको लग रहा है हाँ मेरे को तो आता है, तो कराना। ठीक है, और वो तभी आएगा जब आप रिवाइज करोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। टाइम बेटा बहुत लिमिट है अपने पास। मेरा बस चले तो तुम्हारी सब पे लगा लो क्लास, रिएजेंट्स पे लगा लो, सब पे लगा लो, बट टाइम बहुत लिमिट है, इतना है ही नहीं अपने पास टाइम, राइट। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज, इसलिए खुद करने की हैबिट डालो। वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो असर्शन ए जो है आपको बोला है जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है। तो देखो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह तो बिहेव करेगा, सुहानी करेगा या नहीं करेगा? यस मैम। क्यों करेगा? सुहानी आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। हाँ, तो मुझे ये बताओ, ध्यान दो इधर, जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है नहीं कर सकता? नहीं, सुहानी ही बताइए। हाँ सुहानी, ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? सुहानी ये बताओ तुम, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैम फिर क्यों नहीं पता? ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानती हो तुम ये मैम है। न्यूक्लियोफाइल है? फिर क्यों नहीं बोल रही हो आप? मैम यस बोला था मैम अपने रीजन। हाँ, नहीं किसी ने भी नहीं सुना। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। करेगा। और मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, H+ लिया और इसने क्या किया, फिर H+ को एक्सेप्ट किया। अब देखो कोई न्यूक्लियोफाइल आ सकता है यहाँ पे, हाँ मैम, जैसे ही वाटर निकलेगा पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यस और नो? यस मैम। सो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर रहा है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो यानी कि पहली स्टेटमेंट क्या है अपनी, सही है। क्लियर है सबको? अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, दोनों की तरह ही कर सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जो अल्कोहल है वो रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो। ये तो तुम्हें बताया ही था मैंने, क्या करते हैं ये H+ को ले लेते हैं और H2 गैस लिबरेट कर देते हैं, एल्कोक्साइड आयन बना लेते हैं। यस और नो? तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन सेकंड वाला रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि व्हाई अल्कोहल रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, वो उसकी रिएक्शन बता रहा है सो एक्टिव मेटल के साथ कि भाई साहब ये हो रहा है। उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरीके से वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो दोनों ही ठीक है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। हाँ संध्या, बोलो बोलो। मैम जो हमने पहले 2 लोन पेयर थे, एक तो मैम एक लोन पेयर बचा था, तो मैम उसके लिए इलेक्ट्रोफाइल्स बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बनाइए। समझी नहीं मैं, फिर से बोलो। लोन पेयर हैं दो, हाँ 2 लोन पेयर हैं, क्या हुआ? मैम एक तो लोन पेयर में तो मैम अटैक कर गया, और फिर मैम ये जो नीचे एक और लोन पेयर है ना मैम न्यूक्लियोफाई का, तो मैम वो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स बनाई है। मैम ये इलेक्ट्रोफाइल समझ में नहीं आया। देखो
बेटा ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है ना, तो एक टाइम पे आपका दोनों में से कोई एक ही शेयर होगा। ऐसे नहीं है कि दोनों ही आप अटैक करवा रहे हो, एक ही लोन पेयर रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, दोनों नहीं करेंगे। पहली चीज तो आप ये वाला कराओ या ये वाला कराओ, एक ही करेगा, राइट। तो जैसे ही मान लो मैंने ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, क्योंकि इलेक्ट्रोडेंसिटी इसने अटैक किया, तो आप नीचे से भी दिखा सकते हो। तो ऐसे इसने किया, तो देखना एक बार, अभी ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बने हैं, अभी कितने बन गए हैं? 3 बन गए हैं, समझे। तो अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी दे दी है, तो इस पे क्या आया है? आपका पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये अपना चार्ज खत्म करेगा, और खत्म करेगा तो ये ब्रेक होगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो पीछे से न्यूक्लियोफाइल आ सकता है अटैक करने के लिए। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी कर रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव ये कर सकता है। ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, कि अगर ऑक्सीजन है, मान लो सल्फर है, उसके पास 2 लोन पेयर है, तो ऐसा नहीं कि ये भी करेगा, नहीं, दोनों में से कोई करा दो, एक ही लोन पेयर जो है अटैक करेंगे उसमें, दोनों नहीं करेंगे। यस और नो? तो उसने जैसी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, तो उस पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि पहले उसने 2 बॉन्ड बना रखे थे, राइट। देखो आपके पास ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 2p4 होता है, राइट। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 तो इसने बॉन्ड बनाने में लगा दिए, और बाकी जो 4 बचे वो इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, देख रहे हो? मैम टोटल हो गए ना 6, 1 2 3 4 5 6। अब वो दे रहा है किसी को, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ध्यान रखना, जब ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जब 3 बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि वो अपना दो में वैसे वो 2 बनाता है, ज्यादा से ज्यादा वो 3 बना सकता है, लेकिन अगर 3 बनाएगा तो उस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए ना उसको, तो अपने ऊपर क्या छोड़ेगा? ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, ठीक है जी। यस मैम। चलिए आइए, ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ फिनोल। देखो एक बार, फिनोल ले ले हम लोग, हाँ मैम ले लो, ओके। यहाँ पे ये किसमें कन्वर्ट हुआ है? फिनोल 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल, मोल। ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल रिक्वायर्ड। आप लोगों को याद है ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को कराई थी, जहां पे तुमने 3 मोल ऑफ ब्रोमीन लिए थे, याद करो। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन अपने, और देखो 2025 में आई हुई है। आपको क्या बोला है? कितना ब्रोमीन चाहिए होगा टू कन्वर्ट 2 ग्राम फिनोल इनटू दिस। एक बार बताओ, ब्रोमीन का मोलर मास इन्होंने दिया हुआ है, हाँ 80 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार बताओ कितना हो जाएगा ये? टोटल ब्रोमीन कितने? 6 है ना, तो 6 इंटू 80 कितना हो गया? 8 6 आपका हो गया 48, राइट। तो 480 ग्राम जब आप ब्रोमीन यूज कर रहे हो, तो आपका कितना फिनोल आपको चाहिए? क्या इसका मोलिकुलर मास निकाल सकते हो? निकालो सारे बच्चे। C6 94 कितना आ रहा है? 96 94 आता है मैम, शायद 94। निकालो ना, शायद वायद का कुछ नहीं, निकाल लो उसको। नियम कर रखा है। 94, तो 480 ग्राम ब्रोमीन के लिए आपको 94 ग्राम फिनोल चाहिए, या इसको उल्टा बोल दो कि 94 ग्राम फिनोल के लिए मुझे कितना ब्रोमीन चाहिए? 480 ग्राम ब्रोमीन, है ना। वो देखो ये चीजें आप तब भी लिख सकते हो जब आपका इक्वेशन जो है बैलेंस्ड हो। तो 2 ग्राम फिनोल के लिए कितना चाहिए निकाल सकते हैं? 480 बाय 94 इंटू 2। अपने को क्या करना है? इसको सोल्व करना है, और जब तुम इसको सोल्व करोगे तो 10 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। एक्सपेक्ट करोगे तो आपका ए जो होगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोलो। डन। चलिए आइए आगे आते हैं। कर लोगे ना ये क्वेश्चन? आपको क्या करना है? अब
तो ये रिएक्शन तो सबको पता है, लेकिन इसमें उसने क्या किया, मोल कॉन्सेप्ट डाल दिया। तो हर शिफ्ट में जितने भी तुम शिफ्ट दोगे, 10 शिफ्ट दोगे ना जनवरी में, उसमें तुम्हें दिखेगा क्या कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। जो तुमने मेरे को आज भेजे थे, क्या नाम है अमनदीप, तुम नोटिस करना, वही था वो। ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स को मोल कॉन्सेप्ट के साथ मिलाया हुआ था, तभी वो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे थे। ठीक है, तो वो अमाइंस में जब मैं आप लोगों को कराऊंगी अमाइंस, आई विल टेक दोज क्वेश्चंस, ताकि सारे बच्चे समझ ले, क्योंकि वो थोड़े से इजी लेवल के नहीं है वो सवाल। ठीक है, तो ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट प्लस मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक मैंने तुम्हें दिखाया है, ऐसे टाइप का पूछा जाता है। हो जाएगा? यस मैम। चलो, ये वाला क्वेश्चन भी इजी नहीं है, मैंने आज इजी वाले नहीं लिए, इजी वाले तुम कर लोगे। देखो 2025 में आया, समझने की कोशिश करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड है X, और पेपर में तुम्हें ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X विद मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O इज नॉट रेडली ऑक्सीडाइज्ड। लिखो इसके बारे में, ये मतलब इसका ऑक्सीडेशन इतनी आसानी से नहीं हो सकता। चलो, फिर वो कह रहे हैं कि ऑन रिडक्शन करवाई है X कंपाउंड की, तुम्हें मिल रहा है Y, ये ठीक है। जिसको रिएक्ट करवाया है HBr के साथ, तो तुम्हें Z मिल रहा है, कोई ब्रोमाइड मिल रहा है। ठीक है, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट किया है, मतलब Mg ईथर के साथ रिएक्शन करवाई होगी, है ना। चलिए, यस वो कह रहे हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, लेट्स से W है, तो वो X के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस करवा के हमें 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ओल दे रहा है। आपको X भी बताना है, X बताना है, Y बताना है, Z बताना है। तो थोड़ा सा सोचो, ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन पे जाओ। X आपका वो है जो कि आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो तुम देखो तुम्हारे पास ऑप्शन में क्या क्या है। कीटोन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है। तो मुझे कौन बताएगा? अमनदीप तुम बताओ, किसका ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है, एल्डिहाइड का या कीटोन का? मैम एल्डिहाइड का। बहुत बढ़िया, यही तो है ना, अभी तो ये सवाल नहीं बनते बच्चों से। हाँ बोलो। कीटोन का होता है। कीटोन का। क्योंकि बेटा एल्डिहाइड तो रिएक्टिव है, भूल गए तुम? पीसीसी पीडीसी नहीं करवाया था क्या तुम लोगों को? यस मैम। उसमें क्या बोला था मैंने? प्राइमरी अल्कोहल तो कन्वर्ट हो ही आपका किस में करवा रहे थे अपन? पीसीसी क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, राइट। तो एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो रहा, उसमें क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल तो एल्डिहाइड में बदल रहा था, याद करो। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेती हूँ तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन कीटोन थोड़ी ना हो रहा था। कीटोन का आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता, बहुत विगरस कंडीशन यूज करनी पड़ती है बेटा, समझ रहे हो। तो जो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, यानी कि एल्डिहाइड तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यानी कि सिर्फ इस एक बात से मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, कौन से? सी और डी। मतलब जो मेरा आंसर होगा वो या तो ए होगा या फिर बी होगा। समझ में आया तुम लोगों को? यस मैम। चलो, अब वो क्या बोल रहा है कि यानी कि हमारा जो X है वो हमें कंफर्म हो गया कि CH3COCH3 है। और इसका जब तुम रिडक्शन कराओगे तो कीटोन किस में चेंज होता है? अल्कोहल में। देखो, इसी के लिए ही तुम लोगों को रिएजेंट्स पढ़ाए जाते हैं क्लास में। वो सिंपल थोड़ी ना तुम्हें बोलेगा कीटोन में चलो डाल दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे थोड़ी ना पूछेगा। बन गया ये? बताओ भाई। अब क्या किया है? HBr के साथ रिएक्ट किया है, कार्बोकेटाइन वगैरह बनेगा, तो OH की जगह तुम्हारा Br लग जाएगा। अब इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट किया है, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ डायरेक्ट MgBr। और जो हमारा X था उसने इसके साथ रिएक्ट किया, तो देखना क्या बनेगा। ध्यान से देखो सारे बच्चे, ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और इस कार्बन पे 2 CH3 है, हाँ या ना, और यहाँ पे OH आ जाएगा।
तो देखो क्या बन गया, 1 बुटेनॉल बन जाएगा। एक कार्बन मिस किया है। अच्छा हाँ, एक सेकंड, ठीक है। ये अपने पास है CH3, कार्बन पे लगा हुआ है CH3 और इस पे O नेगेटिव, और इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ेगा जिसपे क्या लगा हुआ है, CH3 लगे हुआ है। हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो बस ये हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, बन भी है। डन हो तो क्या? अच्छा ओके, आपको Z बताना था ना। यस मैम। एक सेकेंड, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही ना। आपको XYZ बताना है, X तो ये हो गया, Y ये हो गया, और आपको दिस, अच्छा आपको तो यहीं तक बताना था, क्या बोलते हैं HBr वाले तक। यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक जब आप करवाओगे तो Br बन जाएगा, तो यही आपको बताना था, तो ऑप्शन तो आ ही गया हमारा। ठीक है, देखो, ठीक है। और ये 1 2 3 4, मैं पहले नंबरिंग गलत कर रही थी, तो ये बन जाएगा आपके पास 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2, ये बन गया आपके पास। ठीक है, तो X आ गया, Y आ गया, Z आ गया, आपको यही बताना था ब्रोमीन वाले तक। बन जाएगा क्या? यस देखो ऊपर, तो सबसे पहले हम फिर से सुन लो, जो हमारे पास कंपाउंड X था, सबसे पहले तो उसमें हमने यही देखा कि इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है, तो हमने पहचान लिया कि भाई साहब एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है जल्दी से, कीटोन का नहीं होता, तो यानी कि A और B में से ही कोई सही होगा। फिर बस तुम्हें पता है कीटोन का रिडक्शन कराने पे अल्कोहल बनता है, फिर HBr के साथ हमने बहुत सारी रिएक्शन की अल्कोहल की, HBr के साथ तो Br लगा दिया, बस बन गया। यही पूछा था आप लोगों से। हाँ, और क्रॉस चेक करने के लिए तुम आगे चल पड़ो, विग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे एक्स की, तो तुम्हें यही मिलेगा, वही मिल रहा है हमें, यानी कि हमने जो बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। समझे? तो ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे आया है, ये क्वेश्चन 2025 में, तो इस साल भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, 200% आएंगे, 200% आएंगे। तो प्लीज वही बच्चा करिएगा इस क्वेश्चन को जिसको सारी चीजों का मतलब समझ में आ रहा है। अगर मान लो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो ये मत कहना मैम ने तो कहा था कंपटीशन इसी से ही बनेगा, चलो हम तो करके आ जाते हैं, तो बेटा जो कर दिया ना वो भी नेगेटिव में जाएगा फिर। ठीक है, तो इसलिए आता हो तो ही करके आना, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हो, तो प्लीज डोंट अटेम्प्ट, मत करना। ठीक है, बोलो। यस यस मैम। आगे चलते हैं। हाँ, अगर मैंने समझा दिया है, आगे समझ और इस टाइप का कुछ आएगा तो कर लेना। ये आसान क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिस्ट 1 में इमेज, मतलब बेसिकली ये कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, देखो ABCD, सब में क्या हो रहा है, क्लोरीन की जगह देखो OH लग रहा है, देख पा रहे हो? आपको मैच करना है, आपको मैच करना है कि कौन होगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है अपनी, तुम लोगों को याद आ रहा है? हाँ, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था, अगर आप डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाओगे तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। कितने डिग्री, कितने केल्विन टेम्परेचर था? 623 केल्विन टेम्परेचर था और 300 ATM प्रेशर था। 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, आ गया क्या हर्ष? तो ये हमारे पास है डोज प्रोसेस। यस मैम, आ गया। ऑप्शन दिखा देना एक बार। एक मिनट रुक जा बेटा, मेरे को समझाने दे, फिर दिखा दूंगी।
623 केल्विन 300 एटीएम पे, तो ये डोज प्रोसेस है। इतना आपको ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल। लेकिन अगर मान लो मैं कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देती हूँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो आपका रिएक्शन जो है कम टेम्परेचर पे होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, विड्रॉ करेगा। तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो आराम से न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। तो NO2 बढ़ते जाएंगे, मोर द नंबर ऑफ NO2, तो रेट भी जो होगा वो इंक्रीज होगा। यस और नो? तो मतलब जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाओगे यहाँ पे कम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। तो जो ए है हमारा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे इमेज है ना, तो वो दिक्कत होगी, तो मैं बता देती हूँ। सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे ये वाली रिएक्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो वार्म वाटर, तो जहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप है ना, वहां पे तुम सिंपल अगर थोड़ा पानी गर्म कर देते हो तो भी आगे वहां पे रिएक्शन हो जाएगी, राइट। और जहां पे एक नाइट्रो ग्रुप है उसके लिए देखो 443 केल्विन चाहिए, जहां पे 2 नाइट्रो ग्रुप है वहां पे 368 केल्विन कम टेम्परेचर में हो गई। और जहां पे 3 नाइट्रो ग्रुप है तो देखो ना, गर्म करने पे ही रिएक्शन हो गई है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बताओ। यस मैम। कृतिका मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला। इसको पढ़ाने के लिए मैंने पूरी एक क्लास ली थी। इसको पढ़ाने के लिए मैंने पूरी एक क्लास ली थी। अगर आपको लग रहा है मैम ये कॉन्सेप्ट तो हम भूल गए हैं, तो भाई जाके पढ़ के आओ, पढ़ के आओ। हाँ बोलो। मैम ऑप्शन इसका सी है। अरे भाई क्या करोगे तुम ऑप्शन देख के? मेरे को तो ये समझ में नहीं आया। ये आ गया ना कॉन्सेप्ट समझ में, क्या लगाया है? क्या करोगे तुम? ऑप्शन मार्क करके देख लो कौन सा होगा। अब मैं पहले पीछे जाऊं, इमेज से मैच करूं और फिर मैं ऑप्शन बताऊं। यहाँ पे मैं ऑप्शन बताने के लिए थोड़ी ना बैठी हूँ, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बैठी हूँ, ठीक है। हाँ कृतिका बोलो। मैम मैंने यस मैम ही बोला था। अच्छा ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है ये कॉन्सेप्ट आप भूल गए तो आज जाते ही पढ़ लेना, क्योंकि ये 2025 का सवाल है। दिख रहा है? 2024 में भी आया था, 23 में भी आया था, 22 में भी आया था। अब तुम देख लो तुम्हारे में भी आ सकता है किसी की शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following reaction will not lead to the desired ether formation in the major proportion? घबराना नहीं है क्वेश्चन को देखने। ईथर पढ़ा था हमने, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यस क्या पढ़ा था उसमें हमने? कि ईथर बनाने के लिए सबसे बढ़िया चीज हम क्या लेंगे कि जो एल्काइल एलाइड होगा वो लेस बल्की हो, है ना। यस और जो हमारा एल्कोक्साइड होगा, सो मत जाना, किसी से भी पूछ सकते हो क्या बता रही हूँ, वो बल्कि भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है चलेगा। क्योंकि हमें क्या करानी होती है इसमें, SN2 रिएक्शन करानी होती है। और SN2 के लिए आपको पता ही एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए, मतलब उस पे जो क्राउडिंग है वो कम होनी चाहिए। सुनिधि याद है? स्मृतिका? यस मैम। सुनिधि कहाँ है? नहीं आई है क्या? मैम मैं क्लास में ही हूँ लेकिन ये माइक ऑन होने में टाइम लगता है। मुक्का मारो उस माइक को एक बार, चलने लग जाएगा। जब मैं पूछती हूँ तभी क्यों तुम लोगों के माइक बंद हो जाते हैं यार? नहीं मैम वो ऑन करते हैं ना बटन, तो मैम इसमें टाइम लगता है ऑन होने में। नया फोन ले लो। मैम फोन नहीं है मैम, ये लैपटॉप से ऑन है मैम, इसमें होता है। अच्छा लैपटॉप नया ले लो फिर, उसको ठक ठक करके बजाओ। वो भी बेचारा जाम हो गया, उसको यूज ही नहीं करती हो तुम, तो वो भी जाम हो गया, कहता है मैं तो नहीं अब खोलूंगा, ठीक है। तो उसको बार बार खोलते रहा करो। Yes, हाँ हाँ हर्ष, ठीक है क्या जो मैंने बोला है बताओ। तुम लोगों को बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये Yes, तो आ ma'am. नहीं है तुम्हें, 12वीं तो आ नहीं रही है, वो बर्बाद है। लेकिन तुम्हें पढ़ना है, पता नहीं क्या क्या पढ़ना है। मैम हम ये पढ़ लेंगे, मैम हम फलाना पढ़ लेंगे, ढिमकना पढ़ लेंगे, लेकिन 12th आ नहीं रही है। ठीक है हो जाएगा दिव्या?
यस मैम। कल से कैमरे ऑन करवाऊंगी सबके, सबके कैमरे ऑन होंगे कल। सुखजीत डन है? सुखजीत कहाँ गई है? पलक यस मैम। हो जाएगा? हाँ जी मैम, हो जाएगा। हाँ तो हो तो क्या जाएगा, इधर देखो सारे बच्चे। अब हमें देखना है कौन सा विल नॉट लीड टू द डिजायर्ड ईथर फॉर्मेशन, मतलब कौन सा ऐसा केस है जहां पे ईथर ज्यादा मेजर अमाउंट में नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, टर्शरी ब्यूटोक्साइड है ना। और आपका एल्काइल हैलाइड ये है, तो यहाँ पे तो आराम से हो जाएगा अटैक, क्योंकि ये क्या है, लेस बल्कि है, देखना ठीक है। तो यहाँ तो बढ़िया बन जाएगा ईथर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये लेस बल्कि है तो बढ़िया बन जाएगा। यहाँ पे भी देखो ये क्या है, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, यानी कि ये, तो यहाँ पे भी लेस बल्कि है तो अटैक कर देगा ये। यहाँ पे देखो क्या है, आइसोब्यूटोक्साइड, और यहाँ पे क्या है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, देखना एक बार। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब आप एल्कोक्साइड का अटैक कराओगे ना, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, ईथर भी बनेगा क्योंकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, बेस भी है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी करा देगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एलिमिनेशन होके एल्कीन भी बनेगा, मतलब सारा ईथर नहीं बनेगा, ईथर के साथ आपको एल्कीन भी देखने को मिलेगा, तभी ईथर की अमाउंट क्या होगी यहाँ पे, बहुत ज्यादा नहीं होगी जितनी ए बी सी में होगी। इज दैट क्लियर? अगर आपका ध्यान सुन लो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो पूरा पूरा मतलब बेसिकली सारा ईथर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अगर सेकेंडरी है तो आपको क्या मिलेगा, ईथर के साथ एल्कीन भी मिलेगा। और अगर टर्शरी है तो भाई आपको पता है टर्शरी पे तो SN2 होती ही नहीं है, तो सारी की सारी मेजर जो है आपको एल्कीन मिलेगी। कर पाओगे क्वेश्चन? इस बार जो है ना 2025 में थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे थे इतने, मतलब पूछे थे नेम रिएक्शन का, मान लो किसी में आ गया था क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, तो इस बार इस तरीके से पूछा था इन्होंने। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं बोलूंगी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसने फिर क्या किया, पढ़ो सवाल को, इसने फिर ऑर्गेनिक का सवाल दिया है मोल कॉन्सेप्ट को मिला के, पढ़ना एक बार इसको। रिएक्शन कौन सी है ये? रीमर-टीमन। रीमर टीमन। और किसको समझ में आ गया था रीमर टीमन है ये? प्रिंस खोजान बिल्कुल नहीं बोलते भाई आजकल, तुम क्यों ऐसा? सुखजीत आप क्लास में अभी बीच में लेफ्ट हो गई थी क्या तुम? यस मैम, वो क्लास नहीं ज्वाइन हो रही थी, नेटवर्क कनेक्शन फेल हो गया था। अरे रे, वाईफाई करवाओ फिर अपना ठीक। चलो, कौन सी रिएक्शन है रीमर टीमन, क्या ये सब बच्चों को समझ में आई? यस यस सर। क्लोरोफॉर्म है ना, और NOH के साथ रिएक्शन की हुई है, और आपको P मिल रहा है। P क्या मिलेगा? वही मैम सैलिसल्डिहाइड, वो सारे बच्चे। यस मैम। अब देखो क्वेश्चन को क्या बनाया, ए सोल्यूशन ऑफ फिनोल इन क्लोरोफॉर्म फलाने के साथ रिएक्ट किया और P आपको मेजर मिला, और मेजर क्या है, ऑर्थो वाला। आपको क्या बोला है, परसेंटेज बता दो P कार्बन का इसमें P में, तो निकालने आता है? तुम अपनी परसेंटेज कैसे निकालते हो? 100 नंबर का पेपर, 80 नंबर आए इंटू 100, 80। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, इसका पूरा मास कितना है, उसमें से कार्बन कितना है इंटू 100, हाँ के ना,
यस मैम। निकालो चलो सारे बच्चे, और मेरे को जिससे मैं पूछूं वही बताएगा। मोलर मास निकालो, पी का कितना निकलेगा, फटाक से निकाल के बताओ मेरे को। एल्डिहाइड कीटोन आज मुझे लगता नहीं हो पाएगा शुरू, इसमें बहुत टाइम चला गया अपना। खैर कोई बात नहीं। इस फ्राइडे को तुम्हारा टेस्ट है, 2 जनवरी को। छुट्टी लोगे क्या, स्कूल जा रहे हो आप लोग? छुट्टी लेंगे मैम। मैम छुट्टियां चल रही तब तक। मैम प्रैक्टिकल है 2 को। अरे रे, हमारी तो बोर्ड की भी डेट शीट आ गई आज। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। हाँ, कितना आ रहा है इसका मोलर मास सैलिसल्डिहाइड का? 122। 122। ठीक है, सबका आना चाहिए भाई, निकालने आना चाहिए। तो Yes, ma'am. 122, उसमें कार्बन कितने हैं भाई, देखो भाई, 7 6 7 7 जा कितना हो गया आपका? 84। इसको बस, ठीक है तो तुम्हारा आंसर इसमें आ जाएगा। कितना आ रहा है? मैम, बी आएगा 68.85। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेना। 5। अगर ये मान लो तुम्हारे उसमें आया था क्या बोलते हैं, Numerical इंटीजर में integral। आया था तो 69 लिख देना, 69%। अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है तो अपना 68 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 68.5 डेसिमल के बाद 5 से ऊपर है ना, तो प्लीज उसको 69 करके आना। 68 लिख के आओगे तो काटा लग जाएगा, अच्छी वाली मेहनत खराब हो जाएगी तुम लोगों की। ध्यान रखना, नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है तो तुम्हें उसका पास वाला नंबर लिख के आना है, पता चले 68 लिख के आ गए। ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये वाला सवाल करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द टर्शरी कार्बोकेटाइन ए, ये 2023 में आया था। आपको ये बताने हैं टोटल कितने पॉसिबल प्रोडक्ट आपके बनेंगे टर्शरी कार्बोकेटाइन से। पहले तो देखो कितने कितने टर्शरी बन रहे हैं और उससे कितने पॉसिबल बनेंगे। और जब आपसे पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे जाते हैं ना बेटा, तो वहां पे आपको स्टीरियो आइसोमर भी देखने पड़ते हैं। स्टीरियो आइसोमर में भी 2, फिर जीआई प्लस ऑप्टिकल। ध्यान रखना, अगर वो ये लिख दे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो नहीं बताना। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आइए, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अटैक करेगा तो वाटर बनेगा। ठीक है, देखना इतना सबको क्लियर हुआ। ये तो अपन ने बहुत बार किया है। कहीं पे भी तुम्हें OH दिख जाए, एसिड दिख जाए, पानी निकाल देना और उसको बाहर निकाल देना, और जैसे ही तुम पानी को बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस और नो? यस मैम। चलो, अब हमें क्या बनाना है, टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन बनाना है। तो ये तो सेकेंडरी है, तो टर्शरी बनने के 2 रास्ते हैं। एक तो तुम ये शिफ्ट करा दो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, एक तुम 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा दो। तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट हम करवाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, और हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं हाइड्राइड शिफ्ट करवा रही हूँ। क्या ये टर्शरी है? हाँ मैम है। मिथाइल शिफ्ट को करवाओ। क्या ये टर्शरी है? हाँ मैम है। कंफर्म करें सारे। यस मैम। अब आपसे पूछा है हीटिंग है ना, हीटिंग है तो मतलब क्या बनेगी, एल्कीन। तो कहाँ से एल्कीन बन सकती है, देखना बताओ मैम। ये वाला H है ना, और यस मैम। ये वाला H, यहाँ से 2 एल्कीन बनेंगी। यहाँ से देखो ये शिफ्ट हो सकता है और ये शिफ्ट हो सकता है, हाँ या ना, यहाँ से भी 2 बनेंगी। आंसर 4 मत लिख देना, आंसर 4 मत लिख देना, चेक करना पड़ेगा कि कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं बन रहे हैं, सिस ट्रांस तो नहीं बना। चलो बनाए, चलो इसको A लिख देती हूँ, तो A वाली अपनी ये बनेगी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप
फर्स्ट राउंड में नहीं करेंगे पेपर में, समझ में आई? क्योंकि तुम्हारा टाइम खा जाएगा और पता चले तुम बैठे बैठे कंफ्यूज हो गए और 10 मिनट ले गए सवाल, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, ये बनी सेकंड वाली एल्कीन। ये पॉसिबल है, ये इसका मतलब जो डंठे लगाए वो मीथाइल है, राइट। चलो देखो, इसमें तो कोई जीआई नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ दो सेम हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये जीआई शो नहीं करेगा, तो इसका एक ही बनेगा खुद जो है ये। और यहाँ पे भी जीआई पॉसिबल नहीं है, तो ये भी एक ही बनेगा। तो दो तो ये हो गई एल्कीन। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, और एक बन जाएगी ये वाली। एक मिनट रुको, लेट मी जस्ट चेक, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? ठीक है, सेम बना दी तो एक मिनट रुको, यहाँ बना रही हूँ मैं। ये वाले निकाल रही हूँ बच्चों। देखो ठीक है, तो इसका भी एक बनेगा, इसका भी एक ही बन रहा है, तो ये आंसर 4 आ रहा है वैसे, लेकिन इसका आंसर मेरे ख्याल से 4 नहीं है ना, कहीं पे गड़बड़ हुई। मैम जो मिथाइल शिफ्ट वाला है इसके दूसरे में 2 बनेंगे, और मैम एक ऊपर हो गया, इधर 3 हो गए, और इस वाले में 2 बन जाएंगे। एक सेकंड, लेट मेरे को समझ आया नहीं वैसे तुमने क्या बोला, कोई नहीं मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। ये तो हो गया डन 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट वाला। 1-2 मिथाइल शिफ्ट में क्या किया, पहले मैंने मिथाइल शिफ्ट का मतलब मिथाइल शिफ्ट करवाया, फिर यहाँ पे कार्बोकटाइन बनाया। कार्बोकटाइन बनाने के बाद 2 एल्कीन यहाँ पे पॉसिबल है, कौन कौन सी, एक ये वाली और एक जब यहाँ पे जाएगा तो यही पॉसिबल है। देखो और तो नहीं है ना कोई, ठीक है। CH3 CCH3 कार्बोकटाइन बनेगा, इस पे ये CCH3, ठीक है। तो जब ये वाला H हम लोग निकाल रहे हैं तो बेसिकली बन रहा है CH3, C पे CH3 डबल बॉन्ड, ये बन रहा है। और क्या गड़बड़ हो रही है मैम हाँ बोलो बोलो धनंजय। मैम जो इसमें जो मिथाइल शिफ्ट वाला है, हाँ इसमें जो हम लेफ्ट साइड में CH3 है, इधर से हम H को निकाल देंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। हाँ, मैम जो इसके थर्ड कार्बन है मैम, वो हमारा कायरल है। अच्छा होल राइट, ठीक है, समझी मैं समझी। हाँ, तो बेसिकली क्या कह रहा था धनंजय, बिल्कुल ठीक इसने बोला, मैंने क्या मिस कर दिया, मैं सिर्फ जीआई देख रही हूँ, अपने को ऑप्टिकल भी चेक करना है यहाँ पे, मतलब ये भी चेक करना है कि कोई कायरल सेंटर तो नहीं है, बिकॉज स्टीरियोआइसोमर में जीआई भी आएगा और ऑप्टिकल भी आएगा, राइट। यहाँ पे डबल बॉन्ड देख के मैं सिर्फ जीआई चेक कर रही थी, वी हैव टू ऑल्सो चेक कायरल है या नहीं है। तो यहाँ पे ये कायरल है, देखो इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, ठीक है, तो इसके नाम के कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, यस और नो, ठीक है। तो पहले वाले में मेरे 2 बन जाएंगे, ठीक है, रेड से दिखा रही हूं, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 1, तो टोटल आंसर आएगा इसका 5 आ जाएगा, ठीक है। क्या किया, पहले आपने कार्बोकटाइन बनाया, मिथाइल शिफ्ट करवाई, हाइड्राइड शिफ्ट कराई, फिर करवाने के बाद आपने एल्कीन बनाई, स्टीरियो आइसोमर में दोनों चेक करना है, जीआई भी और कायरल है क्या नहीं है तो देखो यहाँ पे जैसे कायरल था, तो अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है तो उसके 2 बनते हैं, कौन से वाला, एक R वाला और एक S वाला, तो 5 इसका आंसर होगा। बिल्कुल ठीक पकड़ लिया था धनंजय ने। तो ध्यान रखना ये वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, थोड़े से सोच समझ के आराम से करने के होते हैं, जल्दी में करोगे तो मेरी तरह 4 आंसर निकाल के आओगे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में नहीं करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसके लिए टाइम सेव करना पड़ेगा। और अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है बट इसके अलावा आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए जितने आपको करने हैं, तो आप ये छोड़ भी सकते हो,
समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रही हूँ मैं? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे बनेगा, टोटल 5 बनेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे। आपको क्या बताना है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बताने हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। अब देखो ये मेसिटाइल ऑक्साइड क्या होता है, बाहर से नहीं आया ये तुम्हारे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में जो स्टार्टिंग के पेजेस में आपके स्ट्रक्चर बने होते हैं उसमें ही है ये मेसिटाइल ऑक्साइड। दिस इज मेसिटाइल ऑक्साइड, पेंट 3 इन 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओल, 2 ऑन। ठीक है, ओन सॉरी, ठीक है। तो ये आपका मेसिटाइल ऑक्साइड होता है। तुम्हें क्या करना है, इसमें सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, सीसी सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा लग सकता है तुम्हें डिफिकल्ट है, क्योंकि तुम्हें अगर मेसिटाइल ऑक्साइड के बारे में नहीं पता। तो मैंने तुम्हें बोला ही हुआ है कि जो मैं बोलती हूँ ना इसको लेके लिख लिया करो, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ते हो, मुझे पता है। तो जो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी के तुम्हें पन्ने दे रखे हैं ना, वहां पे स्ट्रक्चर बनते हैं, उनके कॉमन नेम लिखे होते हैं वहां पे, ठीक है। तो मेसिटाइल ऑक्साइड आपका ये होता है। कर लोगे, ये कर लेना घर से, सीसी सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना कितने हैं। आइए आगे, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मेरे को फटाफट। और जिसका हो जाए हैंड रेज करना प्लीज, ऐसे मत बताना फिर एक ही बच्चा बोलता है बाकी बच्चे नहीं करते हैं। कंपाउंड पी नाइट्रेशन करवाई है डाइल्यूट HNO3 के साथ, 2 बनेंगे। क्या क्या बनेगा, हाँ क्या नाम है, अब्दुल्ला तुम बताओ। मैम NO2 लगेगा ऑर्थो एंड पैरा पे। ठीक है, ओके, ठीक है। देखो अब इसको कैसे पता चला, अब्दुल्ला ने क्वेश्चन किया हुआ है ये। देखो कंपाउंड पी है, हमें नहीं पता, पहली बात है कंपाउंड पी है क्या, पहली चीज तो, ठीक है। तो इसलिए अपन अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो उसकी नाइट्रेशन कराई है, तो उससे अपने को 2 आइसोमर मिला बेटा, ए और बी, ठीक है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं जो ये दोनों आइसोमर है इसको आप सेपरेट कर सकते हो स्टीम डिस्टिलेशन से। जो आइसोमर ए है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है, और बी वाला नहीं दिखा रहा है, इंटर दिखा रहा है, ठीक है। और कंपाउंड जो पी है, जब इसकी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हो तो एक येलो कलर का कंपाउंड बनता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो देखो यहाँ पे कोई मोलिकुलर फॉर्मूला कुछ आपको नहीं दे रखा, आपको नॉर्मल जो अल्कोहल फिनोल की रिएक्शन है ना वहां से इसको पहचानना पड़ेगा, यस और नो। तो यहाँ पे जो कंपाउंड पी होगा दैट इज फिनोल, ठीक है। और जब आप इसकी नाइट्रेशन कराओगे एक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, और एक यानी कि पैरा वाला बनेगा, ठीक है। और ये मोल वोलेटाइल होता है इसलिए बोला है, उसको सेपरेट भी कर सकते हो डिस्टिलेशन से, ठीक है। और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हो तो हमें क्या मिलता है, पिक्रिक एसिड मिलता है जो कि येलो कलर का होता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो आपको यही बताना है, जो आपको सी मिलेगा ना, सी उसमें ऑक्सीजन एटम कितने हैं, तो कितने हैं, 2 4 6 और 10। ठीक है। तो इस तरीके से होगा, यस मैम। ठीक है। अब एल्डिहाइड कीटोन में ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। जैसे नेम रिएक्शन तो करनी, अब नेम रिएक्शन में तुम्हारी फिर सारी आ जाती है, जैसे एल्डोल आ जाती है, कैनिजारो, हेलोफोम, तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना जिसकी कोई हद नहीं। अगर तुम्हें लगता है नहीं आती है तो रिकॉर्डिंग देखो दोबारा से। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे LiLH4 हो गया, NaBH4 हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे PCC हो गया, KMNO4 हो गया, है ना, जोन्स रिएजेंट हो गए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड भी वैसे तो इंपॉर्टेंट है बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन की जो वेटेज है तुम्हारे पेपर में
मतलब जो तुम बैठोगे जेई में 2 क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। तभी मैंने इसको 2 दिन यहाँ पे दिए थे। तो अब तुम्हें क्या करना है, ये क्वेश्चन मैं कल ही लूंगी क्योंकि आज टाइम ही नहीं है अपने पास, राइट। तो कल हम लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये देखो कैसे टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं बता देती हूँ। देखो, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तुम्हें दिख रहा है ये, यहाँ पे कुछ आपको रिएजेंट दिए हुए हैं, ध्यान से देखो, और लिखा हुआ है कि इन रिएजेंट को यूज करके हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट। ये कौन सा रिएजेंट होता है, कोई मुझे बता पाएगा? बेंडिक सॉल्यूशन होता है ये, Yes, ma'am. या फेलिंग सॉल्यूशन होता है? Ma'am, Bendic. बेंडिक सॉल्यूशन होता है। कंफर्म है, एग्री करते हो क्या? जो बोल रही है कौन, अपनी कृतिका। बेंडिक सॉल्यूशन किसके लिए होता है? एल्डिहाइड। LD. एल्डिहाइड, यस मैम। ठीक है। अच्छा, चलिए तो यहाँ पे अपन देखते हैं हमारे पास कोई एल्डिहाइड हमें दिख रहा है? हाँ मैम, ये रहा। ध्यान रखना, बेंजेल्डिहाइड नहीं है ये बेटा, दिस इज नॉट बेंजेल्डिहाइड। क्योंकि बेंजेल्डिहाइड कब होता है? जब बेंजीन के साथ डायरेक्ट CHO लगा होता, ठीक है। तो एक का क्या आएगा? थर्ड। अब देखो न्यूट्रल FeCl3 क्या है? ये किसके लिए होता है? फिनोल के लिए होता है। तो देखो ये फिनोल नहीं है, अल्कोहल है। जब बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH जुड़ा होता है वो फिनोल होता है, तो बी का फोर्थ आ जाएगा। एल्कलाइन के ये क्या है? एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन। देखो क्लोरोफॉर्म है और बेस है, तो ये याद है तुम लोगों को अपना ये वो था कौन सा टेस्ट था? कार्बामिन टेस्ट था, जो प्राइमरी अमीन्स के लिए होता था, वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, आइसोसाइनाइड, गंदी बदबू। फिर नेक्स्ट है पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये किसके लिए है? ये अपना आइडोफोम वाला, सॉरी हेलोफोम वाला। हेलो, ठीक है, हेलोफोम वाला है। तो यहाँ पे क्या करना अपने को? यहाँ पे KOH और I2 इस तरीके से लिखा होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। तो ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो हमें COCH3 मिलेगा, है ना। देखिए आइडोफोम, हेलोफोम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है, अगर हमारी ये लिंकेज है, ठीक है, और उसमें आपने लेट से डाला हुआ है NaOH, X क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो ये जो मिथाइल वाला पार्ट है वो CHX3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है जी। यस मैम। तो ये आपका हेलोफोम है। तो इसमें काफी सारे आ गए, बेंडिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल FeCl3, कार्बामिन टेस्ट और आपका हेलोफोम। ठीक है, हाँ बेटा, ठीक है। तो एक बार आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, मैं फिर कल दोबारा इन क्वेश्चंस को लूंगी, ठीक है। और ध्यान रखना, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन असाइनमेंट में दे रखे हैं उसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कल देखते हैं कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे कितने टोटल 20 ना, हाँ 10 क्वेश्चन और ले लेंगे और इसको एल्डिहाइड कीटोन को हम खत्म करेंगे फिर, ठीक है। तो यही करो, फिर आगे हम अमाइंस करेंगे, फिर अमाइंस के बाद हम थोड़ा 11th का भी पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो रिएजेंट आप लोगों को मैंने लिखवा रखे हैं प्लीज उनको पढ़ते रहो, बिना रिएजेंट के ऑर्गेनिक के सवाल नहीं बनेंगे बेटा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो इन चीजों का, मैं बार बार सेम चीज को मैं 10 बार रिपीट करती हूँ डेली, तो थोड़ा